हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। देखिए दोस्तों, इस चैनल पर आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल देसी अंदाज के साथ। अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी बिल्कुल आसान वे में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हम 11th क्लास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नंबर देखिए, नंबर जो होता हमारा नंबर अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, अगर हम नंबर के टाइप्स की बात करें तो इसके टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स जो नंबर होता है हमारा वो दो प्रकार का होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है रियल नंबर, एक तो होता है हमारा रियल नंबर और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, आप 9th क्लास में और 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। इस पर एक पूरा चैप्टर आधारित है रियल नंबर पर। देखिए, यहाँ थोड़ा जान लेते हैं रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर होते क्या हैं। देखिए, अगर आप कोई एक नंबर लो, लेट एनी नंबर, वो हमने मान लिया n है। देखिए, लेट एनी नंबर, कोई एक नंबर ले लिया, वो ले लिया हमने n। देखिए, अगर हम इस n का स्क्वायर करें, क्या करें, इस n का हम क्या करें, स्क्वायर करें, और वो स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, यानी कि वो क्या आ जाए, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। क्या आ जाए, पॉजिटिव। यानी इस नंबर का स्क्वायर करने पर अगर रिजल्ट पॉजिटिव प्राप्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ जो n है इसको हम क्या बोलेंगे, इस नंबर को हम बोलेंगे रियल नंबर। इस n को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रियल नंबर। देखिए, अगर यहाँ कोई नंबर है जैसे कि 4 है, एग्जाम्पल, देखिए 4 है। अगर मैं इस नंबर, ये मैंने नंबर लिया 4, अगर मैं इस नंबर का क्या करूं, इस नंबर का मैं स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करने पर आपको पता क्या आएगा, 16 आएगा, यानी कि 16 प्राप्त होगा। तो देखिए, अब जो ये 16 है ये प्लस का है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। क्या है, ये पॉजिटिव है। इसका जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो पॉजिटिव प्राप्त हुआ, इसलिए हम इस 4 को क्या बोल देंगे, इस 4 को बोल देंगे हम रियल नंबर। इस 4 को हम क्या बोल देंगे, इस 4 को हम बोलेंगे रियल नंबर। देखिए, अगर मैं बात करूं जैसे कि -3, ये कोई नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, क्या करूं, स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर देखिए, अगर a की पावर 2 है, अगर a की पावर 2 है तो इसका क्या मीन्स है, इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग है कि a जो है वो 2 टाइम्स है गुणा में। a कितनी बार है, 2 टाइम्स है गुणा में। इसी प्रकार अगर a की क्यूब की बात करूं तो इसका मतलब है a कितनी बार है गुणा में, a 3 टाइम्स है गुणा में। a 3 टाइम्स, a की 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। आप यहाँ देखिए, -3 का वर्ग, तो इसको हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई -3। अगर आप यहाँ देखोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 3 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9। तो ये नंबर देखिए, अब जो 9 प्राप्त हुआ ये पॉजिटिव नंबर प्राप्त हुआ, इसलिए हम बोल देंगे कि -3 क्या है, -3 एक रियल नंबर है। -3 क्या है, एक रियल नंबर है। आगे देखिए, अगर हम बात करें √-2, अब क्या है कि यहाँ √-2 यानी रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव नंबर है। अगर हम इसका स्क्वायर करें, तो देखिए √-2, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो आप जानते हो इसे गुणा में कितनी बार लिखना है, इसे मल्टीप्लाई में लिखना 2 टाइम्स। देखिए, √-2 गुणा √-2। इस प्रकार देखिए, आप ये देखें कि ये जो -2 है, इस अंडर रूट देखिए, आप लघु गुणक में पढ़ेंगे, लॉग एरिथमेटिक,
लॉग में, जहाँ आप लॉग पढ़ते हो, लॉग वाला चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे कि अंडर रूट की मीनिंग होता है 1/2, -2 की पावर कितनी है, 1/2 है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा होता है वो बेसिकली 2 होता है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट, और इसको इस प्रकार लिखते हैं। अब इसकी पावर कितनी है, 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा -2। अब देखिए इसका स्क्वायर करने पर, इस नंबर का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, जो कि नेगेटिव नंबर है, जो कि नेगेटिव नंबर है। और हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर कोई नंबर है उसका हम स्क्वायर करें तो वो हमेशा ही क्या आना चाहिए, वो हमेशा ही पॉजिटिव आना चाहिए, यानी ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए वो, और ये आ रहा नेगेटिव, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर, नॉट रियल नंबर, नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, यानी कि ये रियल नंबर नहीं है। अगर ये रियल नंबर नहीं है तो ये क्या है, इसी को हम इस चैप्टर में जानेंगे कि ये √-2 क्या है। देखिए अगर आप किसी को उतारना तो आप इसे उतार सकते हैं। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए आप 10th क्लास में या 9th क्लास में आप देखिए आप हल कर चुके हैं, आप सोल्व कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए जैसे ax प्लस के v इक्वल की 0। देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ की जो वेरिएबल है, यहाँ x क्या है, x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, और इसकी जो पावर है वो है पावर 1, इसलिए ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, वो भी एक वेरिएबल, वन वेरिएबल में, क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, वो है x। यहाँ a और b क्या है, यहाँ a और b जो है, a और b वो है रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर, ए और बी रियल नंबर्स हैं और x है वेरिएबल, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। अब देखिए आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए ax प्लस के by इक्वल टू 0। देखिए ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए आप यहाँ c भी ले सकते हैं, s इस प्रकार भी लिख सकते हैं, c इक्वल 0। यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए यहाँ वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, x, y, ये क्या है, ये आपके हैं वेरिएबल, ये क्या है आपके वेरिएबल। देखिए इस प्रकार के इक्वेशन को आप हल करना सीख चुके हैं, वो भी 9th या 10th क्लास में। देखिए अगर कोई लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, तो 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0। अगर आपको ये क्या करनी है, सोल्व करनी है, तो आप क्या करोगे, देखिए 3x, ये प्लस का 2 है, उधर जाने पर काय का हो जाएगा माइनस का 2, x इक्वल टू, देखिए ये मल्टीप्लाई में 3, तो दूसरी साइड जाने पर काय में आ जाएगा डिवीजन में, देखिए भाग में, तो इसको लिखेंगे मैं x बराबर -2/3। तो यहाँ देखिए ये है इसका सॉल्यूशन। ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये इसका क्या है, ये इसका है सॉल्यूशन, ये है इसका सॉल्यूशन। इसी प्रकार आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि x² - 1 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है चर वेरिएबल की, वो पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसे हल करोगे तो देखिए x² बराबर, देखिए इधर -1 का है नेगेटिव, दूसरी साइड जाने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1। और x, देखिए x अगर इधर से आप क्या लगाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या चढ़ाओगे, रूट, देखिए अंडर रूट, और यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर +-1 का वर्गमूल। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ x की जो वैल्यू आई वो 2 आई, एक तो प्लस के 1, एक माइनस के 1। इस प्रकार हम इसको हल करना जान चुके हो। लेकिन देखिए अगर इक्वेशन आ जाए
अगर इक्वेशन ये तो सभी को आती है हल करनी। देखिए अगर इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बराबर के 0, आप इस इक्वेशन को हल करके बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखिए आप इस इक्वेशन में आप ये देखिए कि यहाँ जो x है, यहाँ x की वैल्यू देखिए, यहाँ x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू किसकी वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान, x की वैल्यू, यहाँ x की क्या वैल्यू पुट करूँ जो ये समीकरण सेटिस्फाई हो जाए, जो ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाए। देखें यहाँ x का कोई भी ऐसा मान पॉसिबल नहीं है जो इसको 0 के इक्वल ला सके, जो इसको 0 के इक्वल ला सके। देखिए आप इसे थोड़ा हल करोगे, थोड़ा सोल्व करोगे तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल, ये प्लस का दूसरी तरफ जाने पर नेगेटिव। अब आप ये बताइए कि यहाँ x का क्या ही मान लोगे जिसका वर्ग करने पर -1 आ जाए। आपको पता है कि रियल नंबर, अगर कोई भी रियल नंबर है, अगर हमें उसका स्क्वायर करना है, अगर कोई भी रियल नंबर है अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा ही क्या आता है, पॉजिटिव आता है। देखिए अगर कोई नंबर है और ये है रियल नंबर, अभी पीछे होता है रियल नंबर, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या, ऑलवेज ये क्या है, हमें पॉजिटिव नंबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव नंबर। मान लो अगर ये रियल नंबर है x, अगर रियल नंबर है x और इसका स्क्वायर करने पर क्या मिल रहा है, नेगेटिव नंबर, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ये रियल नंबर है तो ऐसा कोई रियल नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो यहाँ पर आप पुट करो। x का ऐसा कोई रियल नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो आप यहाँ पुट करो और वो -1 आ जाए। तो इसीलिए देखें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले देखिए इसके कुछ इतिहास हैं वो जान लिए। देखिए एक मैथमेटिशियन हुए थे, एक इंडियन, देखिए एक इंडियन मैथमेटिशियन हुए, वो थे महावीरा। कौन थे, महावीरा। एक इंडियन मैथमेटिशियन हुए महावीरा। उन्होंने देखे, उन्होंने 850 AD में एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी। उन्होंने 850 AD में एक बुक लिखी जिसका नाम था गणित सारा संग्रह, गणित सार संग्रह। क्या थे, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था महावीरा। 850 AD में उन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की जिसका नाम था गणित सार संग्रह, मतलब एक बुक थी उनकी गणित सार संग्रह। उन्होंने बताया कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। इन्होंने बताया कि हम नॉट कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ एन नेगेटिव नंबर। इन्होंने बताया कि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ये बताया किसने, महावीरा ने। यही देखिए उन्होंने बताया कि ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ x का कोई भी रियल मान पॉसिबल नहीं है, कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है इस ब्रह्मांड में जो इसको जीरो कर दे। देखिए इसी देखिए फिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये समझने वाली बात है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए एक स्विस
एक स्विस मैथमेटिशियन थे, एक स्विस मैथमेटिशियन थे जो थे आइलर। कौन थे? आइलर। एक स्विस मैथमेटिशियन थे जो थे आइलर। इन्होंने 1748 में 1748 ईस्वी में बताया कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, देखें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मान लो कोई रियल नंबर है, इन्होंने बताया कि रियल नंबर है एनी, कोई रियल नंबर है, रियल नंबर, इन्होंने बताया कोई रियल नंबर है और वो है -1, कोई रियल नंबर है -1, ये नेगेटिव रियल नंबर है। क्या है? नेगेटिव रियल नंबर क्या है? -1। इन्होंने बताया कि अगर हम इस -1 का स्क्वायर रूट लें, इस -1 का स्क्वायर रूट लें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। उन्होंने इस -1 के स्क्वायर रूट को क्या माना? उन्होंने माना आई, यानी कि आयोटा। ये माना आइलर ने। किसने माना? आइलर ने। आइलर ने बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, आइलर ने क्या बताया? आइलर ने बताया स्क्वायर रूट ऑफ एन नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एन नेगेटिव नंबर क्या बताया? जैसे मान लो -1 क्या है? एक नेगेटिव नंबर है, इसका स्क्वायर रूट इन्होंने क्या बताया? वो होता है आयोटा। इन्होंने बताया स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? आयोटा। इसको बोलते हैं आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। इसको बोलते हैं आयोटा। इसको बोलते हैं आयोटा। सही है। ये बताया आइलर ने 1748 में कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर -1 वो क्या होता है? वो होता है आयोटा। यानी आई बराबर जो होता है, आयोटा बराबर जो होता है वो होता है √-1। अब देखिए इससे आगे पढ़ते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + के 1 = 0। सही है। ये क्या है? x² बराबर के -1, ये 1 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x = -1 और यहाँ क्या आ जाएगा? रूट, और यहाँ प्लस माइनस। आपको पता है स्क्वायर हटाते हैं, अंडर रूट चढ़ाते हैं और प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। आप वहाँ पे यहाँ देखें x बराबर प्लस माइनस। अभी देखिए आइलर ने अभी क्या बताया है? आइलर ने बताया था कि √-1 जो होता है वो किसके बराबर होता? आयोटा। किसके बराबर होता? आयोटा। इसके बराबर आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये √-1 हो जाएगा आयोटा। तो x का अब यहाँ देखें x की जो 2 वैल्यू आ गई वो आ गई, एक तो प्लस आयोटा और एक नेगेटिव आयोटा। देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में है। आप सॉल्यूशन इसका किस में पढ़ सकते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये इसका रियल नंबर में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये सॉल्यूशन जो है ये किस में है? कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखिए यहाँ जो आई है, ये जो आई है, ये जो आयोटा है, इसी को बोलते हैं हम इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट, इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी यूनिट। देखिए अब हम पढ़ेंगे देखिए इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। देखिए आप जानते हैं कि आयोटा
क्या होता है, आयोटा इक्वल होता है अंडर रूट माइनस के 1। अगर हम इसका स्क्वायर करें आयोटा स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा, माइनस के 1। देखिए अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, इधर आयोटा स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा, इसका जब आप स्क्वायर करोगे -1। देखिए अंडर रूट -1 का जब आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर क्या आ गया, -1। अब आप देखिए आयोटा 3, आयोटा की पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आयोटा की पावर 2 गुणा मल्टीप्लाई आयोटा। देखिए आयोटा की पावर 2, इसकी जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, -1 और गुणा आयोटा, यानी ये आ गया। अगर देखें -1 की मल्टीप्लाई आयोटा में करोगे तो क्या आएगा, माइनस के आयोटा, क्या आ जाएगा, माइनस के आयोटा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी माइनस के आयोटा, क्या आ जाएगी, माइनस के आयोटा। देखिए अब पढ़ेंगे आयोटा की पावर 4। देखिए आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए आयोटा की पावर 2 गुणा आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इक्वल आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। देखिए आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1। देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 और ये आ जाएगी। देखिए माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे क्या आएगा, प्लस, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे क्या आएगा, 1, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी प्लस के 1। क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी प्लस के 1। ये आगे आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस के 1। देखिए हम इसको लिख किस प्रकार रखे हैं, देखिए आपने एक लॉग में एक फॉर्मूला होता है। देखिए अगर a मल्टीप्लाई a इसकी पावर 2 है, देखिए a मल्टीप्लाई b की पावर 2 है, तो इसका मतलब है a की पावर 2 मल्टीप्लाई b की पावर 2। इसका मतलब क्या है, a की पावर 2 मल्टीप्लाई b की पावर 2। देखिए अगर a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 4 है तो इसे किस प्रकार लिखेंगे। देखिए इसको तो बोलते हैं, जैसे a है इसको बोलते हैं हम बेस, क्या बोलते हैं, बेस, और इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, पावर या इंडिसिस, क्या बोलते हैं, पावर या इंडिसिस। देखिए अगर बेस समान है, दोनों जगह बेस क्या है, समान, अगर दोनों जगह बेस इक्वल है, देखिए यहाँ बेस है a और यहाँ पर क्या है बेस, यहाँ पर भी बेस है a, तो दोनों जगह बेस क्या है, वो है सेम। अगर बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, पावर को कर देते हैं ऐड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a की पावर 3 प्लस के 4, यानी a की पावर कितनी आ जाएगी, 7। ये इस प्रकार करते हैं। अब आप a की पावर 7 को इस प्रकार लिख लीजिए, a की पावर 7 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 4, या आप इस प्रकार लिख सकते हैं a की पावर 7 है, आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, a की पावर 6 मल्टीप्लाई a की पावर 1। आप जब इनकी पावर, इनके बेस क्या है, बेस सेम है, तो इनको क्या कर दोगे, पावर को ऐड कर दोगे, तब भी कितना आएगा, a की पावर 7। तो ये इस प्रकार लिखे हुए हैं। देखिए आयोटा की पावर 4 बराबर आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ भी आयोटा और इधर भी आयोटा, ये क्या है, ये बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड, 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4। ये इस प्रकार लिखा हुआ है। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब आप देखिए आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5। देखिए इसको आप किस प्रकार लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 1। देखिए यहाँ क्या आ गया, आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 क्या आ जाएगी, आयोटा। इस प्रकार ये क्या आ गई, आयोटा। अब आप यहाँ देखें आयोटा की पावर 6, इसको आप लिखोगे आयोटा की पावर 3 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3। अब यहाँ देखिए आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा, तो इसकी पावर वह हो जाएगी माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा।
जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और आयोटा आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 2, और आयोटा की पावर 2 का मान क्या होता है, माइनस के 1, इसलिए ये क्या आ गया, माइनस के 1, ये क्या आ गया, माइनस के 1 आ गया, माइनस के 1, इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 1। देखिए अगर आप आयोटा की पावर 7, देखिए सुनिए, आयोटा की पावर 7 अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसको आप लिख सकते हो आयोटा की पावर 4, अभी बताए पीछे, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3। देखिए आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, यहाँ हो गया 1, और आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, जब आप इसके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस के आयोटा, क्या आ जाएगा, माइनस के आयोटा। अब आप निकालो आयोटा की पावर 8, देखिए आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 का मान वैल्यू 1, और यहाँ भी 1, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए -1, फिर क्या, माइनस आयोटा, फिर क्या 1, और फिर यहाँ से देखिए इसमें क्या होता है, हर 4 पावर के बाद रिपीट होने लगते हैं। देखिए -1 माइनस आयोटा प्लस 1, -1 माइनस आयोटा, और ये क्या हो गया, प्लस के 1, और ऊपर देखिए आप यहाँ देखिए माइनस, ये क्या है, आयोटा, आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1। एक सेकंड, यानी आपको पता है कि यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ भी आयोटा, यहाँ भी बेस क्या है। अगर आप इसको लिखोगे तो आप इसको लिखोगे आयोटा की पावर 36 प्लस आयोटा की पावर 3, अब यहाँ गुणा मल्टीप्लाई, अगर से देखिए यहाँ बेस समान, यहाँ भी बेस समान, अगर आप इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 39 आएगा, 39 ही आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1, और इसकी पावर 9, और आयोटा की पावर 3 का मान क्या होता है, माइनस आयोटा, और इसकी देखो 1 की पावर 9 1 ही आ जाएगा, और ये माइनस के आयोटा, और 1 में माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस के आयोटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के आयोटा। देखिए आपको जब भी आयोटा की पावर 4 या 4 से बड़ी प्राप्त हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आयोटा की पावर 4 या 4 से बड़ी हो तो उसमें आपको 4 से ही डिवाइड करना है, पावर को आपको किससे करना, 4 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि इसका जो साइकिल है वो हर 4 पावर पर घूमता है, हर 4 पावर के बाद क्या होता है, हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। देखिए अगर आप देखिए अगर आपको आयोटा की पावर 45 की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे करोगे। देखिए आप 45 को 4 से डिवाइड करो, आप क्या करो 45 को 4 से डिवाइड करो। देखो जिससे डिवाइड कर रहे हो उस पावर को लिखो पहले यहाँ पर, आई की पावर 4 बनाओ, इसको आई की पावर 4 में कन्वर्ट करना। देखिए आई की पावर 4, अब 4 से इसमें क्या करो, डिवाइड करो, 4 से इसको क्या करो, डिवाइड करो। तो 4 कितने टाइम जाएगा, देखिए 4 1 जा 4 एक टाइम, और यहाँ 5 में दोगे तो 4 1 जा 4, यानी अगर आप 11 4 जा कितने होते हैं 44, 11 चौक 44 हो गए। अब बचा कितना, जितना बचा उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, कितना बचा, 1 बचा। आयोटा की पावर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा। देखिए आयोटा की पावर 4 की मान क्या हो गया, 1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 1, और इसकी पावर क्या है 11, और यहाँ आयोटा की पावर 1 क्या है, आयोटा। देखिए 1 की पावर 11 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई आयोटा, और 1 की मल्टीप्लाई अगर आप आयोटा में करोगे तो क्या आएगा, आयोटा, क्या आ जाएगा आपका, आयोटा आ जाएगा। तो ये आपका आ गया आयोटा। इस टाइप से आपको क्या करने हैं, इस प्रकार से आपको इनके सॉल्यूशन करने हैं। आपको यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपको 4 से ही डिवाइड करना है।
अगर आयोटा की पावर 4 है या उससे अधिक है तो आप उससे पहले किससे करो, 4 से डिवाइड करो। देखिए आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसे तो आप यहाँ लिखो, असली है ना, जो क्वोशेंट आता है ना, जो क्वोशेंट आता है उसको आप यहाँ लिखो। देखो 11 चौक 44, 44 तो यहाँ पे हो गए, बचा कितना 1, आयोटा की पावर 1, 44 और 1 45 इतना ही आएगा, सही है ना। इस टाइप से आपको क्या करने, इस टाइप से आपको इनके क्या करने, सॉल्यूशन करने हैं। देखिए अब चलते हैं इमेजिनरी नंबर। देखिए इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर। देखिए ये क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, देखिए ये होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। ये क्या होते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ एन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, यानी नेगेटिव नंबर्स के क्या होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं। देखिए अगर मैं लिखूं एग्जाम्पल, देखिए कोई नेगेटिव नंबर लो -3, इसका क्या कर दो स्क्वायर रूट, इसका क्या कर दो स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कर दिया, यह हो गया √-1 √-3। देखिए इसको हम इस प्रकार लिखेंगे -1 × 3। अब भी ये क्या है, अब भी √-3 है। अब यहाँ देखिए इसको लिखेंगे हम -1 √-1 × √3। अब यहाँ देखिए √-1 क्या हो गया आयोटा और ये हो गया √3। देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है, जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है, जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ए रियल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ए रियल नंबर एंड इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी यूनिट, सही है ना। जो आपका इमेजिनरी नंबर होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ए रियल नंबर एंड इमेजिनरी यूनिट, यानी ये इमेजिनरी यूनिट। देखिए यहाँ जो इमेजिनरी यूनिट है वो आई क्या है, यहाँ पर जो आई है, देखिए ये जो आई है इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी यूनिट। और जो √3 है इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। इसलिए ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ ए रियल नंबर एंड इमेजिनरी यूनिट। ये इमेजिनरी यूनिट और रियल नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए देखिए मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखिए अगर इफ A is रियल नंबर, इफ A इज रियल नंबर, यदि A रियल नंबर है, देन तब √-A, इसकी जो वैल्यू आएगी, देखिए √-1 मल्टीप्लाई है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इक्वल √, देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं √-1 मल्टीप्लाई
ए। देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए अगर ए मल्टीप्लाई बी ये अंडर रूट में है, देखिए इस जो अंडर रूट है इसका मीनिंग ही होता है ए मल्टीप्लाई बी की पावर 1/2। इसका मीनिंग होता है ए मल्टीप्लाई बी की पावर 1/2। देखिए अगर रूट में ए है, अंडर रूट ए है, तो इसका जो मीनिंग है वो होता है ए की पावर 1/2। तो इस प्रकार यहाँ लिख लेंगे ए क्रॉस बी की पावर 1/2। अब यहाँ देखिए, अब आपने लॉ में पढ़ा है, यहाँ लिखेंगे ए की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बी की पावर 1/2। सही है। अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ए और ये है अंडर रूट बी, यानी कि हम अंडर रूट ए बी, इसको आप इस प्रकार लिखो या इस प्रकार लिखो अंडर रूट ए बी। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार हमने क्या लिखा, अंडर रूट -1 अलग लिख लिया, मल्टीप्लाई अंडर रूट ए अलग हो गया, इसका वैल्यू हो गया आयोटा और ये हो गया अंडर रूट ए। तो ये ही इमेजिनरी नंबर की अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि इमेजिनरी नंबर जो होता है वो इमेजिनरी यूनिट और रियल नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। देखिए एक तो ये हो गया फैक्ट, पहला फैक्ट याद रखेंगे आप, पहला फैक्ट। अब देखिए दूसरा, देखिए इफ ए एंड बी रियल नंबर ए और बी, यहाँ ए एंड बी क्या है, ये रियल नंबर है, देन अंडर रूट ए बी इक्वल अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। देखिए अगर ए और बी रियल नंबर हैं तब अंडर रूट ए बी बराबर होता है अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। देखिए ये तभी पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल, ये पॉसिबल कब है, ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, यानी ये कब संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी में से जब ए और बी में से कम से कम, देखिए जब ए और बी में से एट लीस्ट एक नेगेटिव हो या जीरो हो। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये ए एंड बी में से एट लीस्ट जब ए एंड बी, देखिए ये कब पॉसिबल है बहन, जब ए और बी में से एट लीस्ट वन रियल नंबर क्या हो, जीरो हो या क्या हो, जीरो हो या नेगेटिव हो, देखें अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। ये तभी पॉसिबल है या तो ए नेगेटिव हो या बी नेगेटिव हो, इनमें से एक क्या हो नेगेटिव हो या इनमें से एक क्या हो जीरो हो, ये तभी पॉसिबल है। देखिए अंडर रूट ए बी इक्वल अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। देखिए यह पॉसिबल, देखिए यह पॉसिबल नहीं है। देखिए ये तो तब पॉसिबल था, ये पॉसिबल तो तब था जब ए और बी में से एक नेगेटिव हो या एक जीरो हो। यह पॉसिबल नहीं होगा, अंडर रूट ए भी पॉसिबल नहीं होगा। कब पॉसिबल नहीं होगा, जब दोनों ही क्या हो, ए एंड बी नॉट पॉसिबल। देखिए नॉट पॉसिबल यानी कि ये अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी
नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा अगर ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव नंबर, बोथ आर नेगेटिव नंबर, बोथ आर नेगेटिव नंबर। अगर ए और बी यहाँ दोनों नेगेटिव हैं तो ये जो है अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी के बराबर नहीं होगा। इस बात को आप रखना ध्यान। देखें अगर आप देखिए मैं इसे रफ करता हूँ, देखिए देखिए अगर ये दोनों ही नेगेटिव हो गए, देखिए अंडर रूट ए भी नेगेटिव है बी भी नेगेटिव है, तो मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए अंडर रूट माइनस के बी, अंडर रूट माइनस ए अंडर रूट माइनस बी। अब देखिए इसको अंडर रूट -1 अंडर रूट ए अंडर रूट -1 ये वाला अंडर रूट बी। अब देखिए ये क्या हो गया आयोटा अंडर रूट ए, ये क्या हो गया आयोटा अंडर रूट बी। अब यहाँ देखिए आयोटा की पावर आयोटा में गुणा करोगे तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर और ये होगा अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी। अब आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 और ये आ गया आपका अंडर रूट ए बी, एक में लिख दो। अब देखिए माइनस अंडर रूट ए बी, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, सही है ना। अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी पॉसिबल नहीं है अगर ये दोनों नेगेटिव हैं। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तब रिजल्ट क्या आएगा, तब रिजल्ट आएगा ये, ठीक है। देखिए इनको आप याद रखना। देखिए ये था कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1। हम आगे की चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। अगला पार्ट, आगे की कहानी अगले पार्ट में बताई जाएगी। धन्यवाद।